नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर संजय जो है युधिष्ठिर के पास, पांडवों के पास दूत बनकर पहुंच जाते हैं। जब युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं संजय तो पहले तो प्रणाम करते हैं और उसके बाद देखिए इस पूरे प्रकरण में उनके बातें करने का तरीका बड़ा विचित्र है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कहते हैं बड़े सौभाग्य की बात है कि आज देवराज इंद्र के समान आपको अपने सहायकों के साथ स्वस्थ और कुशल पूर्वक देख रहा हूँ। वृद्ध धृतराष्ट्र ने आपका कुशल समाचार पूछा है। तब युधिष्ठिर बोले, तुम्हें देखकर हमें भी प्रसन्नता हो रही है। मैं अपने भाइयों तथा द्रौपदी सहित कुशल से हूँ। धृतराष्ट्र, भीष्म तो कुशल से है ना, आचार्य सब कुशल पूर्वक तो हैं। भरतवंश की माताएं, बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, रसोई बनाने वाली सेविकाएं, दासियां, बहुएं, पुत्र, भांजे, बहनें सभी प्रेम से तो रहते हैं। अब देखिए वो सभी की चिंता कर रहे हैं, सभी की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं युधिष्ठिर। उसके बाद कहते दुर्योधन पहले की भांति ब्राह्मणों को जीविका देने में तत्पर रहता है या नहीं। मैंने ब्राह्मणों को जो वृत्ति रूप में गांव आदि दिए थे वो छीनता तो नहीं है। राजा धृतराष्ट्र ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराधों की उपेक्षा तो नहीं करते हैं। यदि मंद बुद्धि कौरव लोभवश ब्राह्मणों की जीविका वृत्ति के अपहरण दोष को काबू में नहीं रखेंगे तो कौरवों का सर्वथा विनाश हो जाएगा। यानी युधिष्ठिर को संदेह था कि वो लोग ब्राह्मणों की जीविका वृत्ति पर भी लात मार रहे हैं। क्या धृतराष्ट्र मंत्री वर्ग को भी जीवन निर्वाह के योग्य वेतन देते हैं? यदि ऐसा नहीं कि तो शत्रु उन्हें फोड़ लेंगे और उन्हीं के ही मंत्रियों के द्वारा उनको परेशान करेंगे। तात संजय, कहीं सब कौरव मिलकर पांडवों के किसी दोष की तो चर्चा नहीं करते हैं। क्या वो सब धृतराष्ट्र के पास हमें राज्य देने के विषय में कुछ कहते हैं क्या राज्य में लुटेरों के दलों को देखकर वो संग्राम विजयी अर्जुन को याद करते हैं? उनके गांडीव के बाणों को याद करते हैं क्या नकुल सहदेव की वीरता को याद करते हैं? भीमसेन और उनकी गदा को याद करते हैं? कर्ण की खोटी सलाह के अनुसार धृतराष्ट्र के पुत्रों की दैत्य वन में जो पराजय हुई थी वो सब मंदबुद्धि कौरव शत्रुओं के अधीन हो गए थे। उस समय भीमसेन और अर्जुन ने ही उन्हें बचाया था। उस युद्ध में मैंने भी पीछे रहकर यज्ञ द्वारा अर्जुन की रक्षा की थी और भीमसेन ने नकुल सहदेव का संरक्षण किया था और स्वयं सकुशल लौट आए थे। कौरवों को वो सब याद है? नहीं है। संजय, यदि हम धृतराष्ट्र पुत्रों को सभी उपायों से नहीं जीत सकते तो केवल एक अच्छे व्यवहार से ही उसे सुखपूर्वक जीतना हमारे लिए निश्चय ही संभव नहीं है। हमने इतना प्रयत्न कर लिया, यदि अब भी हम उनको नहीं जीत पा रहे हैं तो आगे संभव नहीं होगा। फिर संजय बोलते हैं, आपने मुझसे जो पूछा है वो बिल्कुल ठीक है। सभी कौरव स्वस्थ हैं, आनंद से हैं। दुर्योधन के पास जैसे बहुत से लोग रहते हैं, उनके साधु स्वभाव वाले वृद्ध पुरुष भी रहते हैं। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी धन देता है, फिर ब्राह्मणों की जीविका छीनने का तो प्रश्न ही नहीं होता। आप लोगों ने दुर्योधन के प्रति कभी द्रोह का भाव नहीं रखा है तो भी वो क्रूरता पूर्ण व्यवहार करता है, ये उचित नहीं है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे बैर रखने की आज्ञा नहीं देते, वो मन ही मन संतप्त रहते हैं। कौरव युद्ध की चर्चा चलने पर आपको तथा अर्जुन को याद करते हैं, नकुल सहदेव को भी उनके पराक्रम के लिए याद करते हैं। महाराज युधिष्ठिर, मनुष्य का भविष्य जब तक वो सामने नहीं आ जाता किसी को ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे धर्मज्ञ पुरुष भी अत्यंत भयंकर कष्ट में पड़ गए। आप ही अपनी बुद्धि से विचार कर इस झगड़े की शांति का पुनः कोई सरल उपाय ढूंढ निकालिए। आपके ताऊ ने जो संदेश आपके लिए कहलवाया वो सुनिए। राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। उन्होंने मुझे बड़ी उतावली में शीघ्रता पूर्वक यहाँ भेजा है। आप सब लोग उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। आपके अच्छे गुणों के कारण आपके द्वारा कोई नीच कर्म हो ही नहीं सकता।
जिसमें सबका विनाश दिखाई देता है, पाप का उदय होता है, नरक का कारण है, जिसके अंत में अभाव ही हाथ लगता है, जिसमें जय पराजय दोनों समान है, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म के लिए कौन समझदार मनुष्य कोशिश करेगा? कौन करेगा उस युद्ध को? कौरवों को चाहिए कि वो निंदित जीवन का परित्याग कर दें। यदि आप लोग कौरवों को शत्रु मानकर उन्हें दंड देंगे, कैद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे, तो उस दशा में आपका जो जीवन होगा वो भी तो मृत्यु के समान ही होगा। भगवान श्री कृष्ण आपके सहायक हैं, तो ऐसा कौन होगा जो आप लोगों को जीतने का साहस कर सके? इसी प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य आदि राजाओं सहित कर्ण द्वारा सुरक्षित कौरवों को युद्ध में जीतने का जो है साहस कौन कर सकता है? मैं तो इस युद्ध में किसी भी पक्ष की जय या पराजय देखता नहीं हूँ, न ही मुझे कोई कल्याण की बात नजर आती है। मैं तो सभी को प्रणाम कर प्रसन्न करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर आपकी शरण में आया हूँ कि आप स्वयं विचार करें कि दोनों तरफ का कल्याण कैसे हो। मुझे विश्वास है कि कृष्ण और अर्जुन मेरी किसी भी बात को ठुकरा नहीं सकते। इतना ही नहीं, मांगने पर तो अर्जुन प्राण तक दे सकते हैं, किंतु महाराज मैं संधि कार्यों की सिद्धि के लिए ही ये सब कह रहा हूँ। भीष्म तथा धृतराष्ट्र का भी यही मत है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, संजय, तुमने मेरी ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे तुम्हें ये लगता है कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ और उसके कारण तुम भयभीत हो रहे हो? युद्ध ना करने का अवसर पाकर भी कौन मनुष्य युद्ध करना चाहेगा? युद्ध किए बना यदि थोड़ा भी लाभ प्राप्त होता है तो उसे बहुत समझना चाहिए। हम लोग वही सुख चाहते हैं जो धर्म की प्राप्ति करने वाला हो। मानव विषय भोग और धन से तृप्त नहीं होता। जो पुण्यात्मा नहीं है वो संग्राम में विजय नहीं होता, अपना यशोगान नहीं सुनता है। ये जो भोग तृष्णा अज्ञानी दुर्योधन के ही योग्य है, जो सभी के अंतःकरण को पीड़ा देती रहती है। राजा धृतराष्ट्र स्वयं तो पक्षपात विषम बर्ताव में लगे हैं, लेकिन दूसरों से समतापूर्ण बर्ताव देखना चाहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आज धृतराष्ट्र सारा ऐश्वर्य अपने अधिकार में करके खोटी बुद्धि वाले, उद्दंड, भाग्यहीन, मूर्ख और किसी अच्छे मंत्री की सलाह के अनुसार ना चलने वाले अपने पुत्र दुर्योधन का पक्ष लेकर अब रो क्यों रहे हैं? किसके लिए विलाप कर रहे हैं? उन्होंने पुत्र मोह में सबसे विश्वास पात्र विदुर जी को भी, उनके भी वचनों की अवहेलना करी और अधर्म के पथ पर चल पड़े। संजय, दूसरों का मान मिटाकर अपना मान चाहने वाले, ईर्ष्यालु, क्रोधी, अर्थ और धर्म का उल्लंघन करने वाले, कटु वचन बोलने वाले, क्रोध के वश में भोगासक्त पापियों से प्रशंसित, शिक्षा देने के अयोग्य, भाग्यहीन, मित्रद्रोही तथा पाप बुद्धि पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने सब कुछ जानते हुए भी धर्म का परित्याग किया है। अब यहाँ देखिए, युधिष्ठिर ने राजा धृतराष्ट्र को कितने सारे विशेषणों से नवाज दिया। संजय, जिस समय मैं जुआ खेल रहा था तब विदुर जी नीति युक्त वचन कह रहे थे, तो भी दुर्योधन की ओर से उन्हें प्रशंसा प्राप्त नहीं हुई। तभी मेरे मन में ये विचार आया कि कौरवों का विनाश समीप आ गया था। संजय, धन के लोभी दुर्योधन के जो मंत्री है ना, दुशासन, शकुनी, सूतपूर्ण, कर्ण, बहुत विचार करने पर भी मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे दोनों पक्षों का कल्याण हो। धृतराष्ट्र हम शत्रुओं से राज्य छीनकर विदुर को देश निकाला देकर पुत्रों सहित भूमंडल का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त करने की आशा लगाए बैठे हैं। ऐसों के साथ संधि कैसे संभव होगी? हम लोगों के चले जाने के बाद हमारे धन को वो अपना ही मानने लगे हैं। यदि कर्ण ये समझता है कि युद्ध में अर्जुन को जीतना सरल है तो ये उसकी भूल है। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है, ये दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, भीष्म भी जानते हैं। समस्त कौरव तथा वहाँ एकत्रित हुए भूपाल नरेश वो भी जानते हैं कि उन्होंने वीरता से नहीं बल्कि छल से हमारा राज्य जो है वो लिया था। धृतराष्ट्र के पुत्र तभी तक जीवित हैं जब तक अर्जुन और भीम युद्ध में उनके सामने नहीं आते। तात संजय, जब तक भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव जीवित हैं तब तक
इंद्र भी हमारे ऐश्वर्य का अपहरण नहीं कर सकते। यदि धृतराष्ट्र ये समझते हैं कि पांडवों को राज्य देने में कुशलता है, तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पांडवों की क्रोधाग्नि में दग्ध होने से बच नहीं सकते। हम लोगों को कौरवों के कारण कितना कष्ट उठाना पड़ा है ये तुमसे छिपा नहीं है। तुम्हारा आदर करते हुए मैं उनके सब अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ। सब कुछ पहले के समान हो सकता है यदि इंद्रप्रस्थ पहले की ही तरह वो मेरा राज्य रहे और मुझे लौटा दिया जाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे उत्तर प्रत्युत्तर संजय ने फिर क्या कहा अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।